नमस्कार साथियों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां सांप केवल रेंगने वाले जीव नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के रक्षक है, शक्ति प्रतीक है और कई बार तो स्वयं भगवानों के सेवक भी। हिंदू धर्म में नागों का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। नाग पंचमी, शेषनाग, वासुकी, ये नाम हम सभी ने कभी न कभी सुने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नागों की अपनी अपनी कहानियां हैं, जिनमें छिपा है ज्ञान, रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति। तो आइए सुनते हैं 5 ऐसे महान नागों की कहानी जिनका वर्णन हमारे हिंदू ग्रंथों में आता है। सबसे पहले बात करते हैं शेषनाग की। इन्हें आदि नाग कहा जाता है, यानी नागों में सबसे प्राचीन और महान। शेषनाग का कार्य साधारण नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का भार अपने 1000 सिरों पर उठाए हुए हैं। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, चारों ओर अंधकार था, जल ही जल था, तब शेषनाग उस जल के ऊपर लेटे थे और उन्हीं के ऊपर योग निद्रा में भगवान विष्णु विराजमान थे। शेषनाग स्थिरता के प्रतीक हैं। उनका नाम ही शेष है, यानी जो अंत में भी शेष रहेगा। जब सृष्टि समाप्त होती है, तब भी शेषनाग ही ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड का आधार स्तंभ कहा जाता है। अब बात करते हैं वासुकी नाग की। इनका नाम सुनते ही समुद्र मंथन की वह दिव्य कथा याद आ जाती है। देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय मथनी बनी मंदराचल पर्वत, लेकिन रस्सी कौन बना? वासुकी नाग। आप कल्पना कीजिए, वासुकी ने स्वयं को खींचने के लिए दे दिया, एक ओर देवता और दूसरी ओर दानव। जैसे जैसे मंथन हुआ, वासुकी के मुख से विष निकला, इतना भयंकर कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। लेकिन तभी भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और नीलकंठ कहलाए। इस महान कार्य में वासुकी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। वासुकी सिर्फ एक नाग नहीं थे, वे त्याग, समर्पण और सेवा के प्रतीक थे। अब आते हैं तक्षक नाग पर, वो नाग जो क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक बने। महाभारत के युद्ध के बाद जब राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया, तो ऋषिपुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन एक नाग राजा को डस लेगा। वह नाग था तक्षक। तक्षक नाग ने अपने रूप को बदलकर चुपके से महल में प्रवेश किया और राजा परीक्षित को डिस लिया। उनकी मृत्यु हो गई। इससे क्रोधित होकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों के विरुद्ध एक यज्ञ आरंभ किया, सर्पसत, जिसमें एक एक करके नाग अग्नि में गिरने लगे। लेकिन अंत में ब्रह्मा और आस्तिक मुनि के प्रयासों से यह यज्ञ रोका गया और नाग जाति की रक्षा हो सकी। तक्षक की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध में किया गया अपमान भी विनाश का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं वो नाग जो अहंकार का प्रतीक था, लेकिन जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया। यमुना नदी का पानी जब जहरीला हो गया, तब सबने कहा यह कालिया नाग का काम है। वह नाग नदी में जहर फैला रहा था और उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब बालकृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई, तो उन्होंने कालिया से युद्ध किया। खेलते खेलते युद्ध करते हुए कृष्ण उसके सिरों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर बार जब कालिया एक फन उठाता, कृष्ण उस पर नाचते। अंत में कालिया थक गया, हार मान गया। उसने क्षमा मांगी और नदी छोड़ दी। यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, जब ईश्वर की लीला सामने आती है तो उसे झुकना ही पड़ता है। और अंत में बात करते हैं मनसा देवी की, नागों की देवी। बंगाल, असम और भारत में इनकी पूजा विशेष रूप से होती है। मनसा देवी का जन्म स्वयं शिवजी के तेज से हुआ था, लेकिन उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने अपने भक्तों को सर्पदंश से बचाया और कई लोगों की जान बचाई। एक बार चंद्रसेन नामक व्यापारी ने देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया। मनसा ने उसे सबक सिखाया, लेकिन उसकी बहू ने श्रद्धा से देवी की पूजा की और पूरे परिवार को संकट से बचा लिया। मनसा देवी की यह कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट टल सकता है। तो साथियों, आपने सुनी 5 महान नागों की 5 अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। ये नाग कोई साधारण सांप नहीं थे। ये थे सृष्टि के रक्षक, भगवानों के सहयोगी और जीवन के विविध गुणों के प्रतीक। शेषनाग से हमें संतुलन और स्थिरता की सीख मिलती है, वासुकी से सेवा और त्याग की, तक्षक से प्रतिशोध और क्षमा की, कालिया से विनम्रता और अहंकार त्यागने की, और मनसा देवी से भक्ति और श्रद्धा की। तो अगली बार जब आप नाग शब्द सुने, तो डरिए मत। याद कीजिए इन दिव्य कथाओं को, जो हमारे धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की गहराइयों से जुड़ी है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।